रखा हुआ है। पाकिस्तान की वफाकियत का एक अंसर जो है वो पाकिस्तान रेलवेज में शामिल है। कहने को तो ये एक महकमा है लेकिन इसकी बका में पाकिस्तान की बका है, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुसलसल कि ये डूबता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे घोस्ट मुलाजमीन जो इसमें भर्ती हैं और ऐसे मुलाजमीन हैं जिनसे काम कोई नहीं लिया जाता लेकिन उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरह जो चोरी का मामला है, जैसे कि हमने रिपोर्ट किया कि 3 सेंचुरी से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं सामान की चोरी के, अरबों रुपए की, और उसकी रिकवरी ना होने के बराबर है। और जो बड़े वाकयात हैं जिसमें रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब का वाकया है या उसके अलावा कराची के मून गार्डन का जो इशू है और दीगर जो एकड़ों के हिसाब से, सैकड़ों एकड़ के हिसाब से जो एराजी है रेलवे की, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मस्बत कार्रवाई नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है और महकमा दिन ब दिन जो है वो कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। सज्जाद, मैं लुत्फुल हसन से ये जानने की कोशिश करूंगा। लुत्फ, बड़े बड़े अफसरान की बात की जाए, बहावलपुर डिवीजन से कोई लोग नहीं आए, मुल्तान डिवीजन से कोई लोग नहीं आए थे अफसरान को उन्होंने आके देखा हो कि इतनी जमीन पर कब्जा है, इस जमीन को वागुजार करवाया जाए, क्योंकि 2.5 साल में दावे बड़े किए गए इस हुकूमत के आने के बाद कि रेलवे की हालात बेहतर हो रहे हैं। तो पूरे बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई अमल आपने देखा, कोई बड़े अफसरान आए हों और उन्होंने कोई अमली इकदाम करने की कोशिश भी की हो? मुदस्सर, इस पे सूरत हाल ये है इनकी नैली के, मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 1.5-2 माह पहले इनके ऑफिसर बैठते हैं मुल्तान में, डीएस मुल्तान डिविजनल सुप्रिटेंडेंट। तो उनकी स्पेशल ट्रेन चलती है जिसपे वो रेलवे के स्टेशनों का मुआयना करते हैं। तो इनके 298 मुलाजमीन क्लास 4 के, जिनका काम ये होता है कि वो ट्रैक को संभालते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो जब उसकी स्पेशल ट्रेन हासिलपुर के करीब पहुंची तो वो नीचे गिर गई और डीएस को उधर से अपना दौरा मंसूख करके वापस जाना पड़ा। अब इनकी सूरत हाल ये है कि इनके जो ऑफिसर है उनकी ट्रेन मुल्तान से बहावलनगर नहीं पहुंच सकी। और जैसा कि शफीक भट्ट साहब ने बताया कि अगर कोई चोरी के मामला होते हैं, सामान, दरख्त या कोई रेलवे का लोहा चोरी हो जाता है तो उसको बराए नाम, पहले तो बात है कि FIR होती नहीं है, और अगर FIR होती है तो बराए नाम होती है, बहुत सारा माल साइड पे कर लिया जाता है और छोटा मोटा माल दिखा के उसको छोटे मोटे पे कार्रवाई कर दी जाती है। इस पे आला अफसरान आए जरूर हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों की हद तक अपना TADA बनाने के लिए या सिर्फ ये है कि अपने आला अफसरान को या वजारतों को दिखाने के लिए कि हम इंजंक्शन का हम मुआयना कर रहे हैं, हमने विजिट किया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये फाइलों का पेट भर जी अच्छा, फाइलों का पेट तो यकीनन भरा जा रहा होता है। सज्जाद शफीक भट्ट साहब, जो फाइलों का पेट लाहौर में भी भरा जा रहा है, फाइलों का पेट कराची में भी भरा जा रहा है और बहावलनगर जैसे एक पसमानदा जिले के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो फिर हम बात करेंगे अगर लाहौर के हवाले से, चोरीशुदा में लाहौर सबसे कम, आपने जो रिपोर्ट किया है सबसे कम लाहौर डिवीजन है, लेकिन सखर में भी है, कराची में है, कोयटा में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में बहुत ज्यादा चोरी के वाकयात हैं। जब ये चोरी के वाकयात होते हैं, यहां से जब स्क्रैप निकलता है तो बिल्कुल सामने लाहौर के बिल्कुल सामने जो मार्केट है, लोहा मार्केट, वहां पे रेलवे का ये स्क्रैप नजर आ रहा होता है। तो क्या पुलिस को नजर नहीं आता, रेलवे को हुकाम को नजर नहीं आता? आप जैसे मेरे जैसे लोग उस लोहा मार्केट में वो रेलवे का स्क्रैप देख सकते हैं, तो वो लोग जो तहकीकात कर रहे हैं उनको नजर नहीं आता कि ये पहुंचा कैसे है, तहकीकात की कोई कड़ी मिलती है, तहकीकाती एजेंसियां ज्यादा आपसे मेरे से बेहतर जानती हैं, तो इस जानिब उनकी कोई तवज्जो नहीं होती है? देखिए मुदस्सिर, आपने अभी जिस तरफ निशानदेही की है, आपने ये मौका वहम पहुंचाया है जिससे एक बहुत बड़ी तारीखी हकीकत है जिससे पर्दा हम उठाते हैं। वो सूरत हाल ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन को देखें लाहौर के, जो कि यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर है बेसिकली, और ब्रिटिश राज से ही यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर चला आता है, इसके तमाम मामला लाहौर से ही चलाए जाते हैं। मिनिस्टर और बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो सारे यहीं पे बैठते हैं। अगर आप यहाँ पे टोपोग्राफी देखें लाहौर की, तो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जितनी मार्केट्स हैं वो बुनियादी तौर पर अगर पाकिस्तान बनने से पहले का रिकॉर्ड निकलवाया जाए और पाकिस्तान के बनने के बाद का रिकॉर्ड अगर निकलवा के देखा जाए और उसका तकाबुल किया जाए तो ये पता चलता है कि वो मार्केट्स जहाँ पे इस वक्त जनरल हार्डवेयर का काम होता है, टूल्स एंड मशीनरी का काम होता है, लोहे का काम होता है, तांबे का काम होता है, जिसमें ब्रांडथ रोड है या लोहा मार्केट है या इसी तरह दीगर जहां पे फर्नेसेस लगी हुई हैं, यहां पे पाकिस्तान बनने से पहले इस तरह के कारोबार नहीं होते थे, दीगर कुछ और तरह के काम थे और मेजॉरिटी में ये लोग नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद यहां पे सारा रेलवे का सामान बिका है, टूल्स मशीनरी सारी यहां पे बिकी है। ब्रांडथ रोड के ताजरों से अगर आप जाके पूछें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो सारी बात बताते हैं कि यहाँ पे दरअसल लोग अमीर ही रेलवे का माल बेच के हुए हैं। तो ये एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में ये अलमिया नहीं हुआ है, इसमें 40-50 साल का अरसा है जिसके नतीजे में रेलवे इस मकाम तक पहुंचा है। क्योंकि रेलवे की तमाम टूल्स एंड मशीनरी रेलवे स्टेशन जो लाहौर का है उसके इर्द गिर्द जो बाजार है वहीं पर सारी बेची जाती रही है और यहाँ पे ताजरों ने बेशुमार बहती गंगा में से हाथ धोए हैं
और बेपनाह पैसा यहां से बनाया है, और सब लोग इस हकीकत से आगाह हैं। इसमें कौमी तौर पे भी मुजरिम का रोल प्ले किया है बहुत सारे अफराद ने, लेकिन अब उनकी निशानदहियां उस तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा वाइट हो चुका है, सफेद हो चुका है, जो काला धन वहां से कमाया गया था। अब सूरत हाल यह है कि लाहौर में जो पर्चे कम है, तो उसकी वजह यह नहीं है कि लाहौर में चोरी की वारदातें नहीं है। दरअसल ये वो मुकदमात हैं जो स्टेशंस बंद कर दिए गए, जो रूट्स बंद कर दिए गए, वहां से जो सामान चोरी हुआ उसकी FIRs हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे सखर डिवीजन है, दूसरे नंबर पे कोयटा डिवीजन है, तीसरे नंबर पे पेशावर डिवीजन है। लाहौर में FIRs कम होने की वजह यह है कि ये FIR की वो जेनर है, वो फॉर्म है जो बंद किए गए रूट्स में से जो सामान चोरी हुआ उसकी FIRs हैं। क्योंकि लाहौर से जाने वाले रूट्स कम बंद हुए हैं, इसलिए वहां पे FIRs भी कम हुई है। इसमें लाहौर का कोई क्रेडिट नहीं है। ज्यादा सामान रेलवे की जो ज्यादा तबाही उतरी है वो दरअसल इसी शहर में उतरी है। ज्यादा टूल्स, मशीनरी, तांबा सब यहीं पे फरोख्त होता रहा है, लेकिन उस इतना लोहा तांबा था कि सामने बिल्कुल मार्केट ही लोहे की बन गई है। सज्जाद शफीक, बट हमने नाज़रीन को बताते चले कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहावल नगर की स्टोरी थी, हम उस हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। हमने शफीक अफजल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहावल नगर से हैं, उनसे मुसलसल बात करने की कोशिश करी। जैसे बात होती है बताते हैं कि 92 न्यूज से आपको मौकिफ जानने की कोशिश करते हैं, फौरन वो नंबर बंद कर देते हैं। यही बात जो है वो लुत्फुल हसन भी बता रहे थे कि वो वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी बहावल नगर में कतन भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जिसके दिल में चोर है वो शायद उन बातों को छुपाना चाहता है। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कुछ जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया का हो जिनसे बात की जा सके कि जो बंदशुदा रूट्स हैं उन पर ये चोरी के इतने मुकदमात हुए हैं, उन मुकदमात के बाद अब तक क्या हासिल हुआ है, क्या मुकदमात की कोई तफ्तीश हो पाई है। लेकिन महकमा रेलवे की जानिब से भी कोई जिम्मेदार बात नहीं करना चाह रहा है। शायद दिल में चोर है या कोई ना कोई चीज है। शारिक जमाल साहब, DIG रेलवे हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शारिक जमाल साहब, आप आए, क्योंकि हमें लग रहा है शायद वन साइडेड को बात हो रही है। आप मौकिफ दीजिएगा। 300 से ज्यादा मुकदमात हुए हैं उन रूट्स पर जो बंद हुए हैं, लेकिन रिकवरी ना होने के बराबर। इसकी क्या वजूहात है? मुकदमात कमजोर थे या परसू ही नहीं किया गया उन मुकदमात के हवाले से, या तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाई है? पहली बात तो ये है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। पहली बात तो ये है कि जो आप ये फिगर्स दे रहे हैं इस तरह की बात नहीं है। आप थेफ्ट की बात कर रहे हैं रेलवे में? जी बिल्कुल, वो रूट्स हैं जो बंद हो चुके हैं, और जो बंद रूट्स हुए हैं वहां पर चोरी के माल के मुकदमात हैं। 309 जो है वो मुकदमात दर्ज हुए हैं। शारिक साहब, मैं आपको 2013, 2014 और उससे लेकर 31 अक्टूबर 2015 तक की बात बता रहा हूँ जी। टोटल जो मुकदमात हैं वो 588 हैं जो हुए हैं। ये जो आप बंद की और एक्टिव उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी तखसीस में नहीं जा रहा इस वक्त। मैं आपको टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ। 588 मुकदमात हुए हैं जी। इसमें 90% रिकवरी हुई है। 90%, 90%। ये जो आप फरमा रहे हैं ये आपकी फिगर्स दुरुस्त नहीं है। 90% मुकदमात में हमने रिकवरी की है। ठीक। अच्छा, किस किस्म के ये चोरी के माल थे जिसमें रिकवरी हो पाई है शारिक साहब? ये तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, जो मटीरियल है, स्क्रैप होता है, और किस्म की चीजें होती हैं। वो तो अब इतनी तफसील मेरे सामने इस वक्त नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई केस पूछे तो मैं बता सकूंगा। अच्छा, लेकिन ये है कि शारिक जमाल साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया, आपने अभी ये सवाल उठा दिया और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आपने ये कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल गलत हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवेज का एक तफसीली इजलास हुआ जो सुबह से शाम तक तकरीबन दोपहर तक जारी रहा लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स में। ये तमाम आदादो शुमार वहां से इकट्ठे किए गए हैं, वहां पे जो प्रेजेंटेशन में पेश किए गए हैं, और उसके ऊपर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवेज ने उसके ऊपर काफी एक्सेप्शन ली है और उसको काफी नोट डाउन किया। वो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमने वहां से इकट्ठे किए हैं। ये हमारे अपने शारिक साहब, आप उस स्टैंडिंग कमेटी में भी बैठे थे आज, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपको। मैंने जो आपको स्टेटिस्टिक दे रहा हूँ, ये जो आपने बताया हो सकता है वो उसके अंदर हो, लेकिन मैं आपको 3 साल के टोटल स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूँ जो 588 है। आप जो दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं शायद बंद, उसके मैं उसको चेक करूंगा, उसके बगैर मैं उस पर कॉमेंट कर नहीं सकता। लेकिन जो ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें 588 मुकदमात दर्ज हुए हैं, और उसमें जो हमने रिकवरी की है वो 90%। ये भी उसके ही रिकॉर्ड में है स्टैंडिंग कमेटी, वो आप वहां से चेक करवा सकते हैं। उसमें अमाउंट जो स्टोलन प्रॉपर्टी का है वो भी है, और जो अमाउंट रिकवर हुआ है वो भी है। शारिक साहब, जो केसेस अभी इसमें 163 केसेस अंडर ट्रायल भी हैं।
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आपने थोड़ा सा तो तस्लीम कर लिया कि हो सकता है मुमकिन तौर पे हमने जो हकायक रिपोर्ट किए हैं वो कुछ हकायक से लगा खाते हों। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवेज़ में कल ये आदादोशुमार पेश किए गए हैं और हमने ये आदादोशुमार वहाँ से लिए हैं और हमारे पास इसकी टोटल एक्यूरेसी मौजूद है उस हवाले से। दूसरे क्योंकि आपके वजीर मौसूफ भी वहाँ पे मौजूद थे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवेज़ के सरबरा सरदार फतेह मोहम्मद हसनी भी वहाँ पे मौजूद थे और तमाम लोग वहाँ पे चेयरपर्सन रेलवेज़ भी वहाँ पे बैठी थी। दूसरी बात ये कि मुझे ये बताइए कि रेलवे के चोरी शुदा सामान का जो आज तक कुल चोरी हो चुका है उसका कोई तखमीना लगाया गया कि उसकी मालियत कुल कितनी रही होगी? सिर्फ सामान की, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा अभी। जो मैं आपको स्टेटिस्टिक दे रहा हूं उसकी तो बिल्कुल है रिकॉर्ड के अंदर। ओवरऑल की जो आप पूछ रहे हैं वो इस वक्त ऑफ द कफ मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी। अच्छा चलिए आप ये बताइए, जो आप बता रहे हैं 2013 से लेके अब तक के शायद साहब वो उसकी मालियत को हिसाब लगाए कि इतनी मालियत थी, इतना जो रिकवर हुआ है। आप बता रहे हैं कि 588 मुकदमात थे जिसमें 90% का आप बता रहे हैं कि उसकी रिकवरी हुई है। उसमें मालूम हो सका है कोई फिगर है जो पेश किया गया स्टैंडिंग कमेटी में? जी हाँ, हमने जो उनको फिगर दिए हैं वो मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 83 लाख के करीब स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये इस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 2013, 2014 और 2015 का 31 अक्टूबर तक। उसमें 83 लाख। चीज जो शिकायत आती सारिक साहब वो एक बड़ा, जैसे आप बता रहे हैं कि 83 लाख रुपए का, अब स्क्रैप का आपको भी मालूम है, हमें भी। मुझे काइंडली मुझे मुकम्मल कर लेने दें। 83 लाख हो गई, उसमें से 75 लाख रिकवर भी हो गई। ठीक है, 75 लाख। बात सिर्फ ये कि ये चीज आ रही थी, सिर्फ ये चीज आ रही है कि मुकदमा जब दर्ज होते हैं तो शायद 10 लाख की जो चीज चोरी होती है तो 1 लाख रुपए की चोरी का मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, 9 लाख का फुटबोर्ड का मामला बड़ा आता है। ये बहरहाल एक बड़ा अहम है जो मुकदमात के अंदर नजर आता है। नहीं, अगर आपको स्पेसिफिकली बताएं तो मैं उस पर कमेंट करने की पोजीशन में हूँगा। ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। जो भी हमें वो बताते हैं कि ये हुआ है हम उसका पर्चा देते हैं फौरी, और उनको कम बताने की मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत है। वो जो वहां से फिगर्स हमें मिलते हैं उसके हिसाब से हम करते हैं और रिकवरीज भी उसी के हिसाब से। 83 लाख प्रॉपर्टी है। शारिक जमाल साहब, आप जो डेटा की क्लासिफिकेशन में पड़ गए और उसके इरा में और उसके पीरियड्स में चले गए, चलिए इस पे तो बात होती रहेगी क्योंकि आपने अभी 588 का फिगर दिया जो 2013, 2014 और 2015 है और इससे तो बहुत ज्यादा वाकयात होते हुए दिखाई देते हैं। आप ये मुझे बताएं कि आपको ये नहीं लगता कि रेलवे जो है वो एक वफाक पाकिस्तान की अलामत है और इसकी पटरियों की हिफाजत की जानी और यहाँ से पटरियों का चोरी हो जाना जिससे फिर रेल जो है वो ट्रैक से डिरेल होती है, तो इससे फिर बहुत नुकसान पहुंचता है एक इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री को, क्योंकि मवासलात, दिफा और करेंसी ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर किसी भी स्टेट का जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। रेलवे की इंपॉर्टेंस से तो किसी को इनकार नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, सज्जाद शफीक भट्ट साहब, शारिक जमाल साहब और लुत्फुल हसन, आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। मामला है रेलवे की जमीनों का, रेलवे के असासाजात का, जो कौमी असासाजात हैं, लेकिन आईजी डीआईजी पर डाल देते हैं, शायद डीआईजी आईजी पर, और चेयरपर्सन जो रेलवे की हैं वो शायद वो भी बात नहीं करना चाहती। जितने जिम्मेदार हैं वो बात करने से घबरा रहे हैं, बात करने से भाग रहे हैं। जो स्टेटस दिए गए थे शायद वो भी बेहतर तौर पर हेल्प नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ मौजूद